हेलो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन प्रैक्टिस सेट 1.2 है ना। कौन सा लेसन है हमारा अभी चल रहा है? रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। देखेंगे सम थ्योरी। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी क्या? पी बाई क्यू फॉर्म। क्यू जो डिनोमिनेटर होता है क्यू वो नॉन जीरो आना चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं हम? डिवीजन लेते हैं और डेसिमल फॉर्म में उसे लाते हैं। तो फर्स्ट ये क्या है? 3/5 है, हमें डिवीजन लेनी है। तो हम डिवीजन लेते हैं तो क्या करते हैं? डिनोमिनेटर कहाँ पे लेते हैं? यहाँ पे, है ना। वो हमारा डिवाइजर होता है। 3/5 नहीं लेना, 3 ने 5 को डिवाइड नहीं करना है, 5 ने 3 को डिवाइड करना है। ओके, तो ये नीचे है वो यहाँ पे आना चाहिए हमारा डिवाइजर, और ये डिवाइडेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो फर्स्ट जो डिवाइजर है उसका हम क्या कर लेते हैं? टेबल बना के लेते हैं। फाइव 50 है। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 1 5। तो डिवीजन में क्या होता है? हम यहाँ पे 5 के मल्टीप्लायर्स लेते हैं, 5 1 2 और यहाँ पे क्या करनी होती है? हमें सब्सट्रैक्शन करनी होती है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है? इस नंबर के 5 के टेबल में इस नंबर के पास का एलिमेंट, पास का नंबर और उससे छोटा एलिमेंट चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करनी होती है? सब्सट्रैक्शन करनी होती है ना। तो यहाँ पे 5 1 5, 5 का टेबल तो 5 से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 5 1 5 लिया तो 3 में से 5 नहीं जाते हैं, है ना। तो हम 0 से ये कर लेते हैं, डी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 0, तो 3 - 0 या 3 आता है। तो यहाँ पे 3 से हमारा हो गया है, तो हम यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं। डेसिमल दिया तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, तो यहाँ से एक 0 लिया। तो 5 के टेबल में 30 देखना है हमें, है क्या? 5 के टेबल में है, 5 कितनी सा 30 है? 5 6 30 है ना। तो 5 6 30 और 30 - 30 0। तो आंसर क्या आया हमारा? 0.6 है। 3/5 विच इज इक्वल टू 0.6 है, विच इज आवर आंसर डिवीजन का। यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर 0 है ना, यानी 5 से 3 को हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारा पूरा आया, और रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, है ना। तो ये इसे क्या कहते हैं? और डिवीजन खत्म हुई, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। जब डिवीजन खत्म हो जाती है रिमाइंडर 0 आ जाता है। नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। 5/6 है, तो फर्स्ट क्या करना है? हमें 6 का टेबल लिख के लेना है। ओके, नाउ लेट्स डिवाइजर कहाँ पे लेना है हमें? 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। तो क्या है? फिर से 6 1 6 लिया तो 5 में से 6 नहीं जाता है, तो 0 से हम ये कर देंगे। 6 0 0, 5 - 0 5 आता है, तो यहाँ पे एक डेसिमल देना होगा कि यहाँ से हमें 0 लेने हैं, तो यहाँ पे 0। अभी 6 के टेबल में 50 है क्या वो देखेंगे। यहाँ पे तो 50 नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी क्या करना है? 50 के पास और 50 से छोटा ऐसा क्या है वो देखना है। देखो 54 लिया तो 50 से बड़ा हो जाएगा, तो 48 ले लेते हैं। तो 6 8 48, 6 8 48। तो यहाँ पे क्या है? देखो 50 में से 48 गए, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर 0 में से 8 नहीं जाता है, तो 5 से ले लो, यहाँ पे 4 यहाँ पे 10 है ना। तो आंसर क्या है? 2 0। ओके, देन वापस से यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो 20 है क्या 6 के टेबल में वो देखते हैं। यहाँ पे 20 नहीं है, लेकिन 20 के पास और 20 से छोटा चाहिए हमें, है ना। तो 20 से छोटा कौन है? 18 है। 24 तो बड़ा होगा, तो 18 है, तो 6 कितनी? 6 3 क्या है? 18 है। वापस यहाँ पे क्या आया? 20 - 18 2 हो जाता है ऊपर से। फिर क्या करेंगे? 20 है ना, तो फिर 6 3 18, यहाँ पे 2 आया, और 6 3 18, फिर से 2 आया। अभी हम ऑब्जर्व करें तो क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 2 2
यहाँ पे रिपीटेशन होता जा रहा है ना, हर बार 20 आता जा रहा है, 2 रिमाइंडर बचता जा रहा है ना, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ ही नहीं रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे, रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा है और हमारा जो डिवीजन आंसर है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या था, वो कंप्लीट और फिनिश हो गया था और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया था, वैसे यहाँ पे आ नहीं रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। देखो हमारे आंसर का, किसका, इस 3 का वापस से हमें रिपीटेशन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। अंडरस्टूड। और इसे कैसे लिखते हैं, देखो 5/6 विच इज इक्वल टू, आंसर को कैसे लिखते हैं 0.8 और रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का हो रहा है, तो यहाँ पे 3 और उसके आगे हम उसके ऊपर ऐसे डॉट देंगे। क्या होता है इसका मीनिंग, तो 3 का रिपीटेशन हुआ। अगर ग्रुप का होता है तो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आंसर आ रहा है हमारा 14 14 14, तो हम क्या करेंगे, 2 है ना नंबर, तो सिर्फ 14 पे क्या करेंगे, डैश करेंगे, 2 नंबर पे डैश करेंगे। अंडरस्टूड। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, 9/37। 37 ने 9 को हमें डिवाइड करना है, तो जो नीचे का नंबर है 37 वो हम ले लेते हैं यहाँ पे, और ये 9 है। तो 37 क्या है, पहले क्या करते हैं, 37 है, 37 का टेबल हमने लिख लिया बड़ा वाला। तो फर्स्ट देखो 37 और 9, 9 क्या है, छोटा है 37 से, तो 37 1 से 37 होगा, तो 1 से तो हम ये नहीं कर सकते, उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 37 0, 37 इंटू 0 वट, यहाँ पे 9, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन नीचे आता है ना, तो 9 - 0 9 हुआ। अभी डेसिमल देना है क्योंकि आगे तो कुछ नंबर बचे नहीं है, तो हमें डेसिमल ही देना होगा, तो 0 है। 90 के पास, 37 के टेबल में 90 के पास और 90 से छोटा कौन है वो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है 74 है, 111 तो बड़ा होगा, तो 37 2 सा 74 लेंगे। जीरो में से 4 नहीं जाता है, तो 9 में से 7 जाता है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 - 4 6 होता है, और 8 - 1 वापस क्या करना है हमें 0। 160 के पास और उससे कम, ऐसा क्या है 185 लिए तो ज़्यादा होगा, 148 लेना पड़ेगा, 37 4 सा है, तो 37 4 सा 148 है ना, 148, तो हमें सब्सट्रैक्शन करनी है यहाँ पे। 0 में से 8 नहीं जाता, 6 में से 4 जाता है, तो यहाँ से करेंगे, ये यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितने 10 है, हाँ, तो 10 - 8 2 होता है, 5 में से 4 गए 1, 1 - 1 0, ऊपर से 0 लिए, तो यहाँ पे देखो 120 के पास और उससे छोटा वाला कौन है 111, 148 बड़ा होगा, तो 37 3 सा 111 होता है, तो यहाँ पे क्या आया देखो, 0 में से 1 नहीं जाता, 2 में से 1 जाता है, तो यहाँ से 1, यहाँ पे 10 बचते हैं, तो 10 आते हैं, तो 10 - 1 9 हो जाता है, और यहाँ पे 1 - 1 1 - 1, यहाँ पे वापस 9 आ गए, ऊपर से 0 लेते हैं, है ना, यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90, 9 का भी रिपीटेशन हुआ है सेकंड टाइम, तो वापस क्या करना पड़ेगा, 2 सा लिया था ना हमने, तो यहाँ पे 2 सा 74, तो क्या आया 16 और वापस ऊपर 0, फिर से क्या हो जाएगा 9 4 सा लेंगे हम, 9 4 सा कितना 148, तो क्या आ गया हमारा आंसर नीचे 12, वापस 0 लिया, तो क्या लिया फिर वापस 3 का हमें डिवीजन करनी, 3 का ये देना पड़ेगा, 37 3 सा क्या हुआ वापस 111। देखो यहाँ पे यही स्टेप रिपीट होती जा रही है ना, कहाँ से, या 9 से, ये सब भी स्टेप रिपीट वही सेम आ रहा है ना, सेम हमें मिल रहा है, तो 1 वापस क्या आया यहाँ पे 9 आया है ना, रिपीटेशन ऑफ 9 कहाँ से, यहाँ से हो रहा है, 2 4 3 2 4 3 वापस रिपीटेशन हुआ, यहाँ पे कितने नंबर्स का 3 नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो अभी आंसर क्या लेंगे हम 9/37 विच इज इक्वल टू 0. जिन 3 नंबर का रिपीटेशन हुआ है वही 3 नंबर के ऊपर हम डैश देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब क्या है ये रिपीट होते जा रहे हैं, है ना।
ये क्या हो रहे हैं, रिकरिंग होते जा रहे। नेक्स्ट लेते हैं 18/42। देखो अभी 42 का मैंने टेबल तो लिख लिया है, और एक मेथड है जिससे आप कर सकते हैं। ये 40 किसके टेबल में आते हैं दोनों वो देखेंगे, वो लिख के लेंगे। क्या है ये 6 3 है ना, और 6 7 है ना, तो 6 6 गेट कैंसिल, और क्या बचता है 3/7। डायरेक्ट आप 3/7 का आंसर निकाले तो इसका ही आंसर हमें मिलता है, तो ये आपको ज़्यादा इजी जाएगा, लेकिन फिर भी ये बड़ा है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, तो 18/42, तो यहाँ पे नीचे 42 वो हमारा डिवाइजर, ये डिवाइडर। तो 18 क्या है 42 से छोटा है, तो हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे नीचे 80 - 0, यहाँ पे पॉइंट और ऊपर से 0। 42 के टेबल में 180 के पास और 180 से छोटा कौन है, देखो अभी ये लिया तो 210 बड़ा हो जाएगा, ये लेना चाहिए है ना 4 168, 42 सा 4 सा 68, 0 में से 8 नहीं जाता है, 8 में से 6 जाता है, तो यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे 10, 10 - 8 2, 7 - 6 1, ऊपर से हमने वापस 0 लिया, और 1 - 1 यहाँ पे 0 आता है ना। 120 के पास और उससे छोटा, यहाँ पे क्या है 126 लिया तो बड़ा हो जाएगा, तो 84 लेना चाहिए ना, 42 2 सा 84। यहाँ पे क्या है 120 - 84 करना है, तो 0 में से 4 नहीं जाते, 2 में से 8 नहीं, तो 1 से लेंगे 0, यहाँ पे 2 पे 1, यहाँ पे 11 हो जाएगा है ना बिफोर नंबर, और ये क्या है 10 हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन तो आपको आती है। 10 - 4 6 हो जाएगा, 18 में से 11 में से 18 गए कितने बचे 3, और यहाँ पे 0 होता है, वापस ऊपर से 0 लेते हैं। अभी 360 है, 360 के पास और उससे छोटा कौन है 336 है, तो कितना है वो 42 8 सा है, 42 8 सा 336। सब्सट्रैक्शन करो, 0 में से 6 नहीं जाता, 6 में से 3 जाता है, तो यहाँ पे हम कट कर देते हैं उसका बिफोर नंबर, और यहाँ से 10, यहाँ का 1 ट्रांसफ़र 10 हो जाता है ना ट्रांसफ़र, तो 10 - 6 4, 5 - 3 2, और 0, वापस और 0 लेंगे। 240 के पास और 240 से छोटा कौन है 210, क्योंकि 252 बड़ा होगा, तो 5 का है ना, 5 का तो 210 है, तो नीचे क्या होगा 0, और ऊपर से हम 0 लेते हैं। 300 आया है ना, तो 300 जो है तो क्या लेना चाहिए 294 लेना चाहिए हमें, 336 बड़ा होगा, उससे छोटा है 300 से 294, 3 4 5 6 7 7 पे आ जाता है ना, तो 7 294, 300 में से 294 गए 6, रिमाइंडर क्या है हमारे 6 बचता है, तो 0, यहाँ पे 60, 42 यहाँ पे 84 होता है 2 लिया तो 42 1 सा 42 लेना चाहिए है ना, तो नीचे क्या आया 0 में से 2 नहीं जाते हैं, तो 6 6 बिफोर नंबर 10 बिफोर नंबर 5 एंड यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे रिपीटेशन देखो, अभी यहाँ पे भी 18 आया था रिमाइंडर, यहाँ पे भी 18 आया। अब सभी ये जो स्टेप्स है वो रिपीट होती जाएंगी नीचे है ना। यहाँ पे क्या आएगा 180 आएगा, हाँ 180 के लिए हम क्या लेते हैं फिर 180 के लिए 4 लेते हैं ना, 4 फिर 2, सेम रिमाइंडर आते जाएंगे। तो रिपीटेशन किसका हुआ है अभी 18 से रिपीटेशन होता जा रहा है। तो ये जो पूरा नंबर है हम करके देखते हैं वापस, देखो 180 जो है 4 क्या आएगा 168, 180 से 168 क्या हुआ 12, वापस 0 देखो 120 हो गया। तो 4 से 4 2 8 5 7 1 वापस ये 4 2 8 5 7 1 रिपीट हो जाएगा। तो कितने नंबर रिपीट हुए 1 2 3 4 5 6 नंबर रिपीट हुए हैं वापस है ना। तो आंसर क्या है 18/42 विच इज इक्वल टू 0.428571
1 और वापस 4 है तो 4 नहीं लेंगे, है ना, 4 से। अगर हमने 3/7 किया तो सेम आंसर आ जाएगा हमारा। आप करके देख लीजिए, ओके, और अपना आंसर चेक कीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है 9/14 है, तो 14 हमारा क्या है डिवाइज़र है, तो यहाँ पे आएगा और 9 यहाँ पे आएगा। तो 9 छोटा है 14 से, तो और स्टार्ट कहाँ से होता है 14 का टेबल 14 से, तो 0 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 14 0 सा 0 है ना, तो 9 - 0 9 होता है। आगे कुछ नहीं है तो डेसिमल दे देंगे यहाँ पे, तो नीचे 0 आ जाएगा। एक 0 हम ऐड करेंगे बाद। 14 के टेबल में 90 के पास और 90 से छोटा, 90 है क्या वो पहले देखते हैं। 90 यहाँ पे नहीं है, तो उसके पास में और उसका छोटा कौन है, 98 बड़ा होगा, 84 है। और कितना है वो 19 6 है, 14 6 है, सॉरी 14 6 84 है। डायरेक्ट भी कर सकते, नहीं तो 1 by 1 कर देना सब्सट्रैक्शन। 19 - 84 6, ऊपर से 0 लिया, यहाँ पे 0। तो 14 के टेबल में 60 है क्या, नहीं है, तो उसके पास में और उसके छोटा सा तो 56 है। तो 14 4 सा 56, 60 - 56 4, ऊपर से 0 लिया। तो 14 के टेबल में 40 तो नहीं है, तो 42 बड़ा हो जाएगा, तो 2 का लेंगे 28 लेंगे, तो 2 सा यहाँ पे 28 लेंगे। 0 में से 8 नहीं जाता है, 4 में से 2 जाता है, तो उसे कट करके बिफोर नंबर है ना 3, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 10, 10 - 8 2, 3 - 2 1, ऊपर से 0 लिया। यहाँ पे क्या है 120 है, तो 120 के पास और 120 से छोटा कौन है, यहाँ पे 112 है। 126 लिया तो बड़ा हो जाएगा, तो 14 8 सा है वो, है ना, 14 8 सा क्या है 112 है। 120 में से 112 गया 8, डायरेक्ट भी कर सकते, नहीं तो 1 by 1 सब्सट्रैक्शन करो आप। ऊपर से 0, तो 80 के पास और 18 से छोटा कौन है, यहाँ पे 84 लिया तो बड़ा हो जाएगा, तो 5, 14 5 सा 70, 80 में से 70 गए 10, वापस ऊपर से 0 लिया। तो 100 के पास में 14 के टेबल है और 100 से छोटा कौन है 98 है, तो 14 7 सा 98, रिमाइंडर कितना है 2 है ना, 100 - 98 2 है, वापस ऊपर से 20 लिया। तो 20 जो है वो 20 के पास और 20 से छोटा कौन है 14 है, तो 14 1 सा 14, वापस रिमाइंडर क्या है 20 - 14 6 आए, तो क्या आएगा 60 आया, है ना। तो वापस 14 4 सा 56, यहाँ पे क्या आया 60 - 56 4, वापस से अभी 40, ये स्टेप्स रिपीट होती जाएंगे। देखो तो फाइनली क्या है, वापस यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो फिर हम 2 लेंगे, है ना। 4 के बाद 2 कहाँ से रिपीटेशन होगा, 4 2 8 5 7 1, वापस आ जाएगा, है ना। 6 छोड़ के 1 तक जाएंगे, वापस 4 से रिपीटेशन होता जाएगा, है ना। 4 से जो भी ग्रुप है उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9/14 विच इज़ इक्वल टू 0.428571 है ना। 4 से जो भी नंबर है, 4 से जो ये ग्रुप है उसका रिपीटेशन होता जा रहा है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 103 को 5 से डिवाइड करना है। 5 का टेबल हमने लिख के लिया है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, सिर्फ ये निगेटिव साइन जो है वो साइड में रख देते हैं, ना, बाद में उसे हम उसको कंसिडर करेंगे। सिर्फ हम क्या करते हैं, अभी पॉजिटिव 103 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 103 है। तो फर्स्ट ले लेते हैं, ये 1 है ना, एक एक ले लेते हैं।
ये 1 है, तो 1 5 से क्या है, छोटा है, तो हम 0 से ये करेंगे उसके। 5 × 0 0, नीचे 1 है, ऊपर से क्या लिया, 0 लिया। तो 5 के टेबल में 10 है, क्या है, 5 2 = 10, 10 - 10 0, ऊपर से 3 लिया। 5 के टेबल में 3 नहीं, 5 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 से हमें ये करना पड़ेगा उसे। 5 0 = 0, ये यहाँ पे 3 है। तो ये नंबर तो ख़त्म हो गया है ना, ये नंबर कंसिडर करने खत्म हो गए। वापस अभी हमें डेसिमल देना होगा। जब भी ये नंबर फिनिश हो जाएंगे हमारे कंसिडर करने के, तो हमें डेसिमल देना है, वापस से 0 0 लेने हैं। तो ऊपर से 0 लिया, तो 5 6 = 30 है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ, फिनिश हो गई हमारी डिवीजन, है ना। तो आंसर क्या आया हमारा, 103/5 का 20.6 है। ये कंप्लीट आंसर आया हमारा। यहाँ पे किसी की रिपीटेशन नहीं हुई, कुछ नहीं, है ना। फाइनल आंसर है और रिमाइंडर भी हमारा 0 आया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अभी क्या है, -105, उसका आंसर क्या आएगा, माइनस, सिर्फ आंसर को हम माइनस नेगेटिव साइन दे देंगे, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 13 है। 13 ने 11 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 13, जो 13 है वो 11 से बड़ा है, तो हमें 0 से उसे ये करना पड़ेगा 11। अभी यहाँ पे तो ख़त्म हो गया नंबर, तो पॉइंट दे देंगे और नीचे 0 लेंगे। 13 के टेबल में 110 है क्या, वो देखेंगे, नहीं है, उसके पास में और उसके छोटा कौन है, 170 लिए तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 104 लेना चाहिए। 13 8 = 104, 110 में से 104 माइनस किए तो 6 रहता है, ऊपर से 0 लिया। 13 के टेबल में 60 के पास कौन है, 60 के पास और छोटा उससे 52 है, तो 13 4 = 52, 60 में से 52 गए 8 बचे। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 by 1 ऐसे नॉर्मल सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये छोटा है इसलिए फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे 8 रिमाइंडर हुआ, ऊपर से हम 0 ले लेते हैं। तो 80 है क्या, नहीं है, तो 80 के पास और 80 से छोटा चाहिए हमें, तो कौन है, 78 है ना। 91 होगा तो बड़ा हो जाएगा, तो 36 = 78 है। 80 में से 78 गए, ऊपर से 0 लिए। अभी 20 है, तो 13 1 = 13 लेना पड़ेगा। 20 में से 13 गए 7, ऊपर से 0 लिए। 13 के टेबल में 70 के पास, 70 है क्या, नहीं है, 70 के पास और उससे छोटा कौन है, 65, तो 13 5 = 65, 70 में से 65 गए 5, ऊपर से 0 लिया। 13 के टेबल में 50 के पास कौन है, 52 तो बड़ा है, 39 लेना पड़ेगा। 13 3 = 39, 0 में से 9 नहीं जाते, 5 में से 3 जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बिफोर नंबर 4 और यहाँ पे 10 है ना, एक 10 यहाँ पे ट्रांसफ़र। 10 - 1 10 - 9 1, 4 - 3 1, वापस 0। देखो अभी हमारा रिमाइंडर यहाँ पे भी 110 था, यहाँ पे भी 110, अभी रिपीटेशन होता जाएगा। हम चेक करते हैं, देखो 110 को हमने क्या किया था, 110 के 10 से छोटा और उसके पास में क्या है 8 है ना, 104, तो वापस क्या आया 6, तो वापस क्या करेंगे हम 4 = 32, सॉरी यहाँ पे वापस 8 आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमारे स्टेप्स का भी रिपीटेशन होता जा रहा है। तो रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, 8 से ना, 8 4, अभी 6 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, तो कौन सा ग्रुप रिपीट होता जा रहा है, 8 4 6 1 5 3। तो आंसर क्या आया हमारा 11/13, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 11/13,
8 4 6 1 5 3 और वापस 8 आया ना, तो रिपीटेशन होगा। और नेगेटिव है इसलिए सिर्फ आंसर को हमें नेगेटिव साइन देना है। Which is our required answer. Understood? We have finished practice set 1.3. In the next period we will take practice set 1.4. Okay, then we will finish this chapter. If you like my video then like and share, and वो जो नीचे रेड बटन दिया है वो सब्सक्राइब का है, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि मेरे हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।